You are watching Khabar Face to Face. सभी मान्यवरों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना चेयर ग्रहण कीजिए। थोड़े समय मैं दिल से मन से धन्यवाद करूंगा कि मलाड के लोगों को, जनता को, युवकों को, जहां रोज 1000 से ज्यादा युवक आज उसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे महाराणा प्रताप क्रीडांगन आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब ने हमको बनाकर दिया और आज मुंबई के मलाड के युवा उसका पूरा अच्छे तरीके से उपयोग कर रहे हैं। चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, ऐसे 7 अलग अलग गेम्स वहां पर होते हैं। अपने आप में इतिहास रच दिया आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब के कामों ने। ऐसे बहुत सारे काम आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब ने किया है। और मैं पीयूष गोयल जी हमारे बीच में आज नहीं आ पाए, लेकिन उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी मदद से ये जो पीछे बाइकर्स का जो हमारा त्रास था, ये भी बहुत बड़ा हमारे लिए तकलीफ था जो खत्म हुआ। ये आप सभी जानते हैं, इधर जितने जन बैठे हैं सबका रोज का ये एक पीड़ा थी, घृणा थी कि ये जो हजारों बाइकर्स वहां से आते थे, चोरियां होती थी, चोर लोग भागते थे पीछे से चेन स्नैचिंग करके आसानी से, बिना कैमरा बिना इसके, तो ये सब बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सतत आप सबके साथ लगी हुई है, चाहे नए रास्ते का निर्माण करना हो, चाहे ऐसे अड़चने हमें दूर करना हो। मैं आदरणीय आशीष जी आने से पहले हमारे जो ये पूरे आज के भूमि पूजन में और निर्माण में जिन जिन ने मदद किया उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। खंडेलवाल लेआउट के सभी रहवासी, मिसिस पेमेला सोरस, मिस्टर साइमन, भास्कर चड्डा जी, अनूप जनान जी, श्याम मोहन शर्मा जी, अनिरुद्ध माथुर जी, अमोद पुरोहित जी, मोहन कुमार नायर जी, सम्माननीय मनमोहन सिंह जी, लायनल रायगेट जी, महेश वालू जी, जॉन टौरो जी, केवूर शाह जी, अमित राउत जी, शेरिन मनी जी, मनोज हेगड़े जी, भास्कर पुजारी जी, प्रिया मिश्रा जी, और आज यहाँ उपस्थित हमारे जो मंच पे नेतृत्व है उसको छोड़कर हमारी वार्ड अध्यक्ष नीलिमा कदम जी, अरविंद यादव जी, संतोष डिडवानिया जी, राजू माने जी, मीनाक्षी कंवल जी, सूर्यकांत शर्मा जी, बेबी मुरुगन, दीपक मोदी, और जिसका भी नाम रह गया तो मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैंने कोशिश की कि मैं सभी ग्रुप्स को कवर कर दूँ जितने खंडेलवाल के अंदर भी है सारे, तो मेरा इशारा आप सब समझ गए रहेंगे। लेकिन आज ये इतना अच्छा काम होने जा रहा है और आप सभी इसमें सहभाग होकर यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए मैं मन से आप सभी का स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। आज एक पावन अवसर अक्षय तृतीया का है, आप सब आए हैं, इसलिए मैं दिल से आप सभी का स्वागत भी करता हूँ। पूरा स्कैल्पिंग करके नया गटर लाइन, आपके लिए स्ट्रीट लाइट का प्रोविजन, प्रॉपर सिस्टम से अच्छे तरीके से एक नया रोड जो आपको 15 साल देखने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा रोड आपको बनने जा रहा है। और अगर गोपाल शेट्टी साहब का आशीर्वाद रहेगा और आप लोग हैंड ओवर करने को तैयार हो जाओगे तो सीमेंट कॉन्क्रीट रोड भी आगे जाके जल्दी बन जाएगा, अगले 12 महीने के अंदर, अगर आप लोग हैंड ओवर करोगे तो सीमेंट कॉन्क्रीट रोड। आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, मैं उनको दे दूं। बेसिकली और भारतीय जनता पार्टी का भी सोचकर ये बोलूँगा कि हैंडओवर मत करो, क्योंकि अभी रोड तो बन रहा है और हैंडओवर नहीं करने का कारण ये है कि इसका जो FSI बेनिफिट मिलने वाला है वो जब सेकंड फेज में आप डेवलपमेंट के लिए जाएंगे तो रोड का बेनिफिट भी मिलेगा। इसलिए हाँ, इसको ख्याल में रखो और कभी कोई चीज़ का मार्गदर्शन लगेगा तो मुझे बुलाओ, मैं आ जाऊँगा। मेरा कमिटमेंट था एक नगर सेवक के नाते, और उसके पहले जब आपके पास चुनाव में आपका आशीर्वाद और आपका मत मांगने आया था तो आपको कमिटमेंट किया था कि 3 महीने के अंदर हम ये काम चालू करेंगे, और कमिटमेंट पूरा हो रहा है आज, और आप सबके आशीर्वाद से पूरा हो रहा है, इसी की खुशी है। और आज का दिन हम सभी के लिए एक पावन दिन है। मैं आदरणीय आचार्य पवन त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि अपना मनोगत, वो हमारे लिए आए हैं तो अपना मनोगत हम सबके सामने के आदरणीय आचार्य पवन त्रिपाठी की वंदे वंदे। आज इस पवित्र कार्य के भूमि पूजन के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सभी के नेता और लोकप्रिय सांसद रहे ऐसे आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रीमती जया सिंह तिवाना जी, श्री गंगाराम जमनानी जी, श्री यूनिस खान जी,
और इस वार्ड के लोकप्रिय नगर सेवक और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हमारे मित्र श्री तेजिंदर सिंह तिवाना जी, यहाँ पर उपस्थित सभी राष्ट्रभक्त भाइयों बहनों, सर्वप्रथम मैं तेजिंदर तिवाना जी का मैं अभिनंदन करता हूँ कि कोई भी कार्य जो भी इनको मिलता है, चाहे वह संगठन में हो या अभी वह नगर सेवक के रूप में जो अपने वार्ड में कार्य कर रहे हैं, उसको पूरे तन्मयता और तत्परता से करने का कार्य करते हैं। और राजनीति सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है, यह हम सभी लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन इसके सबसे बड़े कोई प्रत्यक्ष उदाहरण हैं तो श्री गोपाल शेट्टी जी हैं। तो गोपाल शेट्टी जी से प्रेरणा लेकर के तेजिंदर भाई और इनके जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता जो जनप्रतिनिधि बन करके या संगठन में जो पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में है आगे बढ़ते जाना। और इसी प्रेरणा के साथ तेजिंदर भाई लगातार आज मुंबई महानगर पालिका में 227 नगर सेवक हैं, लेकिन जो मदद का ठिकाना है वो तेजिंदर सिंह तिवाना ही है। वह मदद का ठिकाना तो है ही, उसके साथ ही जो असंभव को भी संभव कर दे। जैसे आदरणीय गोपाल शेट्टी जी ने कहा कि अभी मुंबई महानगर पालिका में बजट पर बहस हो रही है, बजट पास होगा और उसके बाद जो है फंड जो है मिलेगा, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर भूमि पूजन करके और आप सभी लोगों के बीच में आकर के जो संकल्प लिए थे कि इस रोड को हम बनाएंगे, आज उसका भूमि पूजन पवित्र अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर हो रहा है। इस महाराष्ट्र के नेता, हम सभी के मार्गदर्शक, आदरणीय मुंबई उपनगर के पालक मंत्री और आईटी मिनिस्टर महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर श्री आशीष शेलार जी का मन से धन्यवाद करता हूं और सभी खंडेलवाल लेआउट 2 के रहवासियों के तरफ से उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से आज समय निकालकर हमें मार्गदर्शन करने हमारे भूमि पूजन में मुख्य अतिथि के रूप में वो आए, इससे मैं उनका स्वागत करता हूं। वैसे ही आदरणीय हमारे आचार्य पवन त्रिपाठी जी, जो भारतीय जनता पार्टी मुंबई के सम्माननीय महामंत्री भी है और सिद्धिविनायक मंदिर के कोषाध्यक्ष हैं, जिनका मार्गदर्शन हमेशा ही युवा मोर्चा और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं पे रहा है, उनका भी मैं आज इस भूमि पूजन में मन से स्वागत करता हूँ। वैसे ही माजी नगर सेविका जया तिवाना जी हो, आराम जमनानी जी हो, सम्मान्य यूनुस खान जी और जिनका मैंने पहले सारे मानवनी के बाइकर आते थे सर, बहुत बड़ा न्यूसेंस था, वो न्यूसेंस आदरणीय पीयूष जी ने बंद करवाया, लेकिन वो जो न्यूसेंस के वजह से एक प्राइवेट लेआउट हैंड ओवर करने के लिए हिचकिचा रहे थे स्थानिक, लेकिन इनकी मांग थी कि हम भी टैक्स पेयर थे इतने साल से, हम क्यों वंचित रहे अच्छे रोड के लिए। तो मैंने चुनाव के पहले जब यहाँ पर प्रचार करने आया तो लोगों से कमिटमेंट किया कि जीत के आने के 3 महीने के अंदर आपको ये रोड बना के दूंगा। और आज हम सभी के सामने समक्ष आप सभी के आशीर्वादों से ये काम पूर्ण होने जा रहा है, इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो ये अपने आप में आज खंडेलवाल लेआउट एवर्षा नगर के रहवासियों के लिए दिवाली का मौका है। तो आज ये हम सभी के लिए दीपावली है कि ये इतने वर्षों के बाद आज ही ये रोड का काम शुरू होने जा रहा है और आदरणीय आशीष जी के हस्त से हमने इसका भूमि पूजन भी किया। सर, चाहे मलाड के वार्ड क्रमांक 47 में नया हॉस्पिटल बनाना हो, मलाड लिंक रोड पे मेट्रो स्टेशन के नीचे 3000 स्क्वायर मीटर का महानगर पालिका का रिजर्वेशन हो, उसके हेड्स ओपन करवाए, चाहे नए एसी लाइब्रेरी CTS नंबर 263 में
CTS नंबर 263 में AC लाइब्रेरी के साथ में हमारा स्किल सेंटर नया खोलने का हेड जो उसको ओपन करवाया। भुजाले तालाब जो गांव देवी तालाब है मलाड का, जहां पर इतने सालों से विसर्जन भी होता है और कई वर्षों से जो वहां के स्थानिक रहवासी कोली समाज है उसको अपना गांव देवी तालाब मानता है, उस तालाब का सुशोभीकरण पाटला देवी मैदान और वो दोनों ज्वाइंट करके सुशोभीकरण कराने का हेड ओपन करवाया है। चाहे ऑर्लम मार्केट के अंदर नया डेवलपमेंट जो हमारा मच्छी मार्केट है, जो भाजी मार्केट है, जो ऑर्लम का जो कई वर्षों पुराना मुंबई का वन ऑफ द टॉप 10 के अंदर जो मार्केट्स आते हैं मलाड के, इसको नव निर्माण करना हो, ये सभी हेड्स इस बजट में आपके आशीर्वाद से खुलवा दिए। हेड्स खुलवाना मतलब वो काम की श्री गणेश करना, कहीं ना कहीं वो काम आगे बढ़ाना। तो ये सब हेड्स ऐसे बड़े बड़े काम के खुले हैं। इसके बाद एक ऑडिटोरियम हमारे मलाड में वार्ड क्रमांक 47 में बने, इसका भी प्रयास मैंने शुरुआत कर दिया है माइंड स्पेस एरिया में विद ए पार्किंग लॉट। जो रिजर्वेशंस है इसको पकड़कर जो मैंने कमिटमेंट किया था कि लोग जितना अच्छा काम ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व हमें मार्गदर्शन करते हुए दिखाते हैं, उसको पूरी ऊर्जा के साथ में और पूरी ताकत के साथ में मैं वार्ड क्रमांक 47 को, इस वार्ड को मुंबई का अव्वल नंबर वार्ड बनाने का प्रयास करूंगा। उसकी शुरुआत कर दी है और आदरणीय आशीष जी जैसे हमारे नेतृत्व है, आदरणीय अमित साटम जी हमारे मुंबई के अध्यक्ष है, तो इन सभी के माध्यम से, आदरणीय पीयूष जी के माध्यम से हर साल इस वार्ड को लगभग 2-2.5-3 करोड़ का फंड मिलता था लोगों के काम के लिए। लेकिन इस बार हमारे आदरणीय मेयर आए हैं, हमारे पार्टी की सरकार आई है, महानगर पालिका में हमारा महापौर बैठा है, तो हमारी महायुति ने मेरे जैसे नगर सेवकों को 10 करोड़ का फंड दिया ताकि आपका काम और अच्छे तरीके से हो पाए। तो कहीं ना कहीं अच्छे काम हो, बॉटल नेक्स ओपन करना हो, रोड वाइडनिंग हो, ये सब काम करेंगे ही। लेकिन ये जो आज का भूमि पूजन है, ये मेरे दिल को कहीं ना कहीं एक सुकून देता है कि कई वर्षों से जब भी इस एरिया में आता था, आप सभी घर में आता वोट मांगने आया, तो लोगों ने बोला कि पहले रोड बनाइए। ये बात सबने किया, तो ये बात मेरे मन में लगी, तो मैंने एक संकल्प लिया कि पहला काम जो बड़ा शुरुआत करूंगा वो इस रोड का ही करूंगा कैसे भी करके। और आज आदरणीय आशीष जी के हस्ते इस रोड का कार्य शुरू हुआ। और आप सभी ने हमेशा ही मेरे परिवार को, चाहे स्वर्गीय सतनाम सिंह तिवाना जी हो, माजी नगर सेवक, वो भी आपके बीच में आके काम करते थे, चाहे जया तिवाना जी हो, जया तिवाना जी भी हमारी भंडारी है कोंकण की, मेरी माता जी, जो पहले चर्चा कर रहे थे थोड़ा अग्रेसिवनेस गोपाल जी के बारे में। तो कहीं ना कहीं चाहे पैच वर्क कराना हो, कुछ ना कुछ मदद तो हमेशा ही की, लेकिन आज एक नए तरीके से 6 इंच 7 इंच जो हमारा एक प्रोसीजर होता है, पूरा रास्ता तोड़कर खोदकर पूरा नया रास्ता, वो भी डांबरीकरण करवा के आपका होने जा रहा है। नए गटर के साथ में स्ट्रीट लाइट का प्रोविजन करते हुए एक नया प्रोविजन आपको इतना अच्छा मिलेगा कि 15 साल आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। तो नया रास्ता तो बनने जा रही है, हम सब आपके साथ जुड़े हैं। लेकिन फिर एक बार ज्यादा ना बोलते हुए आदरणीय आशीष जी अपना समय निकालकर हमारे बीच में आए हैं और हम सभी रहवासियों को मार्गदर्शन देंगे। तो मैं आप सभी का फिर से दिल से धन्यवाद करता हूं। सिर्फ इतना निवेदन करता हूं कि जब भी ये रोड का काम शुरू होगा आज से, और आपके चाहे पाइपलाइंस हो, चाहे गटर के लाइंस हो, चाहे सीवर लाइंस हो, तो उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करवाना है तो वो ताबड़तोड़ करवा के ले लीजिए उसी समय, कि वापस हमको रोड बार बार खोदना नहीं पड़े और ये रोड लंबे समय तक टिके और अच्छा आप लोग को सुविधा मिले। इसलिए ये कमिटी बनाकर, एक टीम बनाकर आप लोग इसमें मिलजुल कर काम करें सभी रहवासी, यही अपेक्षा है। आप सभी आज सुबह इस कार्यक्रम में उपस्थित हो, इससे आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं आने के लिए। और फिर एक बार आदरणीय आशीष जी, सन्माननीय आचार्य पवन त्रिपाठी जी का मैं मन से धन्यवाद करता हूं। माता की वंदे वंदे। साथ ही सरकार स्वागत। नहीं, बिल्कुल, माता पिताजी ने जो लोगों की सेवा की है, पूरा अपने जीवन का संघर्ष किया, लोगों के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है, वो मैंने कम उम्र से 13 साल की उम्र से मेरे पिताजी माताजी को काम करते हुए देखा, उनसे प्रेरणा ली है। लेकिन मेरे जो नेतागण है, चाहे वो आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के लाड़के मुख्यमंत्री हो देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस जी, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी हो, चाहे आशीष शेलार जी हो, चाहे मंगलवार दोड़ा जी हो, ऐसे सारे नेतृत्व को उनके मार्गदर्शन के अंदर उनका काम देखकर हम सभी युवा नगर से प्रेरित होकर अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उसी तरीके से उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। मैं भी पूरी ऊर्जा के लोगों की सेवा में हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, खास तौर पर आप मुझे नहीं लगता छोटे से नेता के लिए बने, कहीं ना कहीं आपकी
शुरुआत हो सकती है नगर सेवक के नाते इस बड़ी सी पॉलिटिक्स में। मुझे लगता है कि आपको इससे बढ़कर सोचना चाहिए। आपने अवैशन नगर की जनता के लिए तो बहुत किया, कहीं ना कहीं आप लोगों का मानना है कि मालवनी कर के लिए आप अछूते हैं। आपको नहीं लगता कि मालवनी कर को भी आपको साथ में लेकर उनको जो रास्ते की समस्या है उनको दूर करने में आपका बहुत बड़ा सपोर्ट होगा? मेरा पूरा जीवन लोक सेवा पे समर्पित है, चाहे मालवनी हो चाहे मलाड़। मलाड़ मेरा घर है, मलाड़ की जनता के लिए मैं आजीवन लगा रहूँगा, काम करता रहूँगा और आखिरी सांस तक काम भारतीय जनता पार्टीचा